नगर पंचायत से नगर पालिका बनी, पुरोला निकाय कैसे बनी, भ्रष्टाचार का अड्डा, जानते हैं आज की नमो वाणी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं नमो न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त गजेंद्र चौहान। मित्रों, आप सबका प्रेम हमें सदैव मिलता रहता है, आशीष सदैव मिलता रहता है। इसी से हमें एक शक्ति मिलती है। आप लोगों के कीमती कमेंट भी आते रहते हैं। कुछ लोग हमसे सहमत होते हैं, कुछ लोग असहमत होते हैं। सहमत और असहमति के बीच में हम सब उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पे जवाब भी देते हैं। तो हालिया जो घटनाक्रम हुआ, एक जो बालिका है उसके साथ एक शिक्षक द्वारा दुष्कर्म किया गया, इस पर कुछ लोगों ने कमेंट किया कि आप ऐसा दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि उसके साथ ये हुआ। तो हम दावे के साथ इसलिए कह सकते हैं कि आरोपित शिक्षक पहले ही जैसे ही ये घटनाक्रम हुआ वैसे ही लापता हो गया था। अगर आरोपित शिक्षक ये इसमें संलिप्त ना होता तो वो सामने आता, लेकिन वो भाग खड़ा हुआ। बालिका की हालत नाजुक है, उनका देहरादून में हायर सेंटर में इलाज चल रहा है। और आप देख रहे हैं कि उसके साथ जो भी दुष्कर्म हुआ वो कितना भयानक है कि वो अभी तक 1 हफ्ता बीत गया, इससे उभर नहीं पाई है। उसका इलाज लगातार चल रहा है। और हमने कहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो इस पे मौन है, उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, अपितु हमें मैनेज करने की कोशिश की गई कि जी आप इस बारे में कुछ मत कहना। ये किया गया। और वो उन्होंने इसलिए कहा कि शायद उन्हें लगता है कि जो ये कुकर्मी शिक्षक था, जो दुष्कर्म का आरोपी शिक्षक है, ये एक ऐसे विद्यालय में पढ़ाता है जिसका संबंध उनसे, यानी कि सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का वो शिक्षक था। और ये चाहते थे कि सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का नाम न लिया जाए। तो लिहाजा अरे नाम अगर तो सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज ने कहा होता उस शिक्षक को कि हाँ जी आप बढ़िया कार्य कर रहे हैं, ये जो आप कर रहे हैं हम आपके साथ हैं, तब तो हम नाम नहीं लेते। लेकिन उन्होंने तो दिया, प्रत्यावर्तन दिया कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तो इस तरह के लोग, अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पहले भी जब कहीं देश भर में हो, चाहे केरल में हो, चाहे मणिपुर में इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो एक बड़ा मार्च निकाला जाता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा उस घटना के विरोध में। लेकिन जब पुरोला में एक शिक्षक दुष्कर्म करता है तो इनकी जुबान पे ताले लग जाते हैं। क्यों लगते हैं ताले, मैं बता दूं आपको। पिछले वर्ष इन्होंने एक आडंबर रचा था पुरोला में, जिसे लव जिहाद नाम दिया गया। और उसके आड़ में इन्होंने मुस्लिम जो व्यापारी थे उनको प्रताड़ित किया, उनमें से कुछ को यहाँ से भागने के लिए विवश कर दिया था इन्हीं लोगों ने। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, खुलेआम बोल रहा हूँ मैं, कोई बुरी बात नहीं है। उनके फुटेज अभी भी हमारे पास है, सारे लोग उसमें शामिल है। और कुछ हठ धर्मी मुस्लिम थे, वो बोले भाई हम जाएंगे नहीं, क्योंकि हमारी तो जन्मभूमि यही है, कर्मभूमि यही है। तो वो मुस्लिम व्यापारी यहीं रह गए, जिनकी जन्मभूमि थी और कर्मभूमि भी पुरोला थी, वो तो यहीं रह गए। लेकिन जो ऐसे थे भाई व्यापार करने आए थे वो यहाँ से भाग खड़े हुए, तो ये इनकी है। अब बात करते हैं पीछे एक करणी सेना बन के आई थी पुरोला में, उसके भी महारथी बड़े गरज थे। आज तक जब भी कोई घटना होती थी बड़ी गरजते थे। और वो भी लापता हो गए। अब क्योंकि जो दुष्कर्मी आरोपित शिक्षक है वो दलित है, इसलिए भी भारतीय जनता पार्टी के लोग उसका विरोध करने, उस घटना का विरोध करने से कतरा रहे हैं, क्योंकि दलित वोट बैंक का यहाँ की राजनीति में एक महत्वपूर्ण योगदान है। और हमसे जो दलित संबंधित हैं वो कह रहे हैं कि इस शिक्षक जाति ना देखी जाए, पाति ना देखा जाए, धर्म ना देखा जाए, ऐसे कुकर्मी को सजा मिलनी चाहिए और फांसी मिलनी चाहिए। दलित ये कह रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि वो शिक्षक जो दलित है इसलिए उसके विरोध में कुछ भी शब्द नहीं कहना चाहे। तो अब मूल मुद्दे पे आते हैं, नगर पंचायत पुरोला का। जो नगर पंचायत से पालिका बनी पुरोला में किस तरह भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है, तो इसकी वानगी नगर पंचायत की सेवाओं के अंतर्गत बने शौचालय, जो कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जिनका बार बार निर्माण किया जा रहा है, एक ही पुराने शौचालयों का बार बार निर्माण किया जा रहा है, ये घटना है। इसके हम आगे कवरेज देंगे और ये बता रहे हैं कि इसमें कौन कौन कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व है नगर पंचायत के, और जो ये भ्रष्टाचार का पैसा है ये कहाँ तक जा रहा है। यानी कि इसकी भी पूरी तैयारी कर ली गई है कि जो संभावित जांचकर्ता हैं, जांचकर्ताओं को भी खुश रखा जा रहा है पहले से ही। यही नहीं, नगर पंचायत का पैसा
जो नगर पंचायत का पैसा नगर की साफ सफाई और कर्मचारियों के वेतन के लिए दिया जाता है, उस पैसे से निजी संपत्तियों की सुरक्षा की जा रही है। मैं यहाँ पे तमाम घटनाक्रम पे फुटेज दिखाऊंगा आगे, अभी मेरे पास फुटेज नहीं है। जिन जिन स्थानों पे इन्होंने लोगों के मकान अभी बने नहीं है, अभी केवल खेत है, और उस खेत की सुरक्षा पे जो है नगर पंचायत एक दीवार खड़ी कर जाती है, उसकी सुरक्षा दीवार बनाती है। कहा यह जाता है कि भवनों की सुरक्षा की जा रही है, लेकिन भवन जो है उस दीवार से नीचे है, भवनों पे कोई असर नहीं था। केवल ये है। दूसरी बात, नगर पंचायत के अंतर्गत तमाम रास्ते डैमेज है, उनकी सूद नहीं ले रही है। यही नहीं, और टेंडर के माध्यम से तो काम किए गए, वर्क ऑर्डर भी जारी किए गए बीच में, जो ये लॉकडाउन में लॉकडाउन के आड़ में वर्क ऑर्डर के माध्यम से तमाम कार्य किए जा रहे हैं। और यही नहीं, सरकारी जो परिसर है, सरकारी परिसर, वहां पे जो पहले से बने शौचालय है, उन शौचालयों को नगर पंचायत बना रही है। मतलब बजट इस तरह से ठिकाने लगाया जा रहा है कि पुराने शौचालय का नवीनीकरण किया जा रहा है, उसे नया दिखाया जा रहा है, और नगर पंचायत के कुछ कर्मचारी इसमें मिली भगत, स्पष्ट कहूंगा कि मिली भगत है। और ये संभावित जो जांच करता है उनको पहले से इन्होंने अपने काबू में कर लिया है, ताकि इस तरह का अगर मामला उजागर हो तो जो जांच करता, प्रथम जो जांच करता होंगे वो इनको क्लीन चिट दे। तो ये बहुत बड़ा घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है। हम इस घोटाले की परत दर परत खोलेंगे, और साथ ही हम ये कहेंगे कि नगर पंचायत में एक अन्य घोटाला हो रहा है, जिसमें कई कर्मचारी शामिल है नगर पंचायत की, और अन्य जो चुनाव आयोग के कर्मचारी हैं वो भी शामिल है इसमें। तो चुनाव आयोग के कर्मचारियों की मिलीभगत से एक फर्जी मतदाताओं की एक लिस्ट तैयार की जा रही है आगामी नगर पालिका पुरोला के चुनाव हेतु। क्यों की जा रही है ये भी मैं स्पष्ट कर देता हूं कि पहले क्या था कि जिन लोगों ने लोकसभा चुनाव में अन्यंत्र मतदान किया है, अब ये साजिशन उनको यहाँ लाया जा रहा। पिछले चुनाव में भी एक अकेला गांव है मोरी विकासखंड का, उस गांव से 80 से 150 वोटर लाए गए थे चुनाव के दिन वोट डालने के लिए। और वो उसके बाद उन्होंने जो स्थानीय निकाय जो पंचायत चुनाव है उसमें भी प्रतिभाग किया, यानी कि नगर पालिका पुरोला में भी मतदान किया उन्हीं मतदाताओं ने। और जो ग्रामीण क्षेत्रों के प्रधानों के चुनाव वहां भी मतदान किया। इस बार भी यही साजिश की जा रही है कि अभी अभी जो संपन्न 19 अप्रैल को लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ था, उसमें उन लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान किया, लेकिन अचानक से 700-800 लोग अप्लाई करते हैं नगर पालिका में मतदाता बनने के लिए। और ये ऐसे नहीं है, पुरोला विधानसभा के तमाम गांवों के लोगों को लाया जा रहा है फर्जी मतदान के। अब मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी को एक आसन हार नजर आ रही है कि हो सकता है वो कांग्रेस प्रत्याशी से मुकाबला न कर पाए, इसलिए इस तरह के फर्जी मतदाताओं को शामिल किया जा रहा मतदाता सूची में, ताकि भारतीय जनता पार्टी का जो सीधे तौर पर नहीं जीत सकता है, ये स्पष्ट ये जनमत बोल रहा है यहाँ का, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत सकता है। इसलिए जिताने के लिए एक फर्जी मतदाता सूची तैयार की जा रही है, फैक, जो ऐसे मतदाता है जिन्होंने अभी अभी उसमें मतदान किया। यही नहीं, आपको बता दूं कि इनमें से जो मतदाता हैं, जो 50% मतदाता हैं, उनके जो है अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो परिवार रजिस्टर है वहां उनके परिवार रजिस्टर में अंकित है, वो वहां रह रहे हैं। और जो राशन मिल रहा है फ्री का उसको भी ले रहे हैं, और बिना फ्री वाला राशन यानी ग्रामीण क्षेत्रों के मनरेगा कार्ड बने हुए हैं। ऐसे जो मनरेगा में काम कर रहा है जो व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में, वो कैसे शहर में मतदान कर सकता है। तो ये सब चीज है यहाँ पे ये किया जा रहा है नगर निकाय में। तो इस तरह के तमाम घोटाले नगर पंचायत या नगर में हो रहे हैं, इन सब के पे हमारी जो कवर स्टोरी वो जारी रहेगी। तो नमो वाणी में आज इतना ही है। धन्यवाद। नमो नारायण।